नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PRB एजुकेशन में। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और आज हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी के जो हॉट स्पॉट हैं, ठीक है, उनको वो बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट अपने सेशन को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या। जैव विविधता हम मुख्यतः किसको कहते हैं? तो जैव विविधता जो होती है, तो जैव विविधता जैसे कि इसके शब्द में ही छिपा हुआ है जैव मतलब क्या होता है? जीव। ठीक है, विविधता मतलब कि बहुत सारे। ठीक है, जो जहाँ पे बहुत सारे जीव रहते हैं वही हमारे बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, ये हमारा सरल शब्दों में हो गया, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। अब देखते हैं डाइवर्सिटी का यहाँ पे परिभाषा क्या है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों की जो विविधता होती है, यानी जो वैरायटी होती है, उनके प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु वहाँ रहते हैं वो वहाँ की जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, तो जो जैव विविधता होती है तो जो जीवों के रहने का स्थान होता है, ठीक है, और वहाँ पे कई प्रकार के जो जीव जंतु, पौधे और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो उनकी विविधताएं वहाँ पे पाई जाती हैं, कई प्रकार के वहाँ पे प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनकी वैरायटी पाई जाती है, वही सब हमारा वहाँ का हो जाता है क्या? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वहाँ की जैव विविधता बोल देते हैं। उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए समझने के लिए कैसे, जैसे कि जंगल में हैं पक्षी। ठीक है, जंगल के जो पक्षी हैं, तो जंगल में जो पक्षी होता है तो एक प्रकार का तो होता नहीं है। ठीक है, जो एक जंगल में पता नहीं कितनी प्रजाति के पक्षी वहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, वहाँ पे पेड़ों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कीड़े, जानवर, कवक। ठीक है, सबको मिला करके वहाँ का बता देते हैं वहाँ का बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यानी जैव विविधता। जैव विविधता के हॉट स्पॉट समझते हैं। हॉट स्पॉट क्या होता है? तो सबसे पहले हम जैव विविधता तो हमने समझ लिया, आप समझते हैं हॉट स्पॉट क्या होता है। तो हॉट स्पॉट जो शब्द है, ठीक है, यह जैव विविधता के संदर्भ में किसने दिया था? तो यह दिया था नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था? तो यह दिया था नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है, और किस सन में दिया था? तो उन्होंने दिया था सन 1988 में नॉर्मन मायर्स ने दिया था, जो एक ब्रिटिश पर्यावरणविद और पारिस्थितिकी तंत्र वैज्ञानिक थे। ठीक है, बाद में कंजर्वेशन जो इंटरनेशनल नामक जो संस्था ने इस अवधारणा को विकसित कर वैश्विक स्तर पर 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट को मान्यता दी है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं वैश्विक स्तर पर पूछें तो ये हैं हमारे कुल 36। ठीक है, और यही भारत में पूछें कि भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं जैव विविधता के, तो भारत में हमारे हैं 4। ठीक है, चारों हॉटस्पॉट को आगे देखेंगे। ठीक है, पहले हॉटस्पॉट का मतलब समझते हैं, अर्थ समझते हैं क्या होता है। तो हॉटस्पॉट का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र। ठीक है, हॉट स्पॉट का अर्थ ही होता है कि बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वह खतरे में होती है, उसको हम हॉट स्पॉट वहाँ का बोल देते हैं। ठीक है, जहाँ पे जैव विविधता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वह जैव विविधता खतरे में है, तो हम उसको जैव विविधता के हॉट स्पॉट बोल देते हैं, यानी वह खतरे में मतलब कि समाप्ति की ओर जो जा रहा है वह हमारा हॉट स्पॉट कहलाता है वहाँ का। ठीक है, अब यहाँ पे भी थोड़ी इसको गौर कीजिएगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने डाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हॉट स्पॉट बनने की कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ये शर्तों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये कौन सी 2 शर्तें होती हैं? तो ये शर्तें होती हैं कि पहली शर्त होती है कि वहाँ जो है कम से कम कितनी प्रजातियाँ हों? 1500 ऐसी प्रजातियाँ हों जो विश्व में कहीं भी ना मिलती हों। ठीक है, जो 1500 प्रजातियां हैं तो वह हमारे उस स्थान पर 1500 ऐसी प्रजातियां होनी चाहिए कि जो विश्व में कहीं भी प्रजातियां वो वाली नहीं है, तो वह हमारा वहाँ का हॉट स्पॉट कहलाएगा। ठीक है, और दूसरी इसकी क्या शर्त है? तो दूसरी इसकी शर्त होती है कि वहाँ जो होती है तो कम से कम 70% प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो चुकी हो। ठीक है,
ये 1500 और 70, ये 1500 और 70%, ये दोनों आपको, ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है तो आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए, ठीक है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती हैं 2 शर्तें कि पहला तो वह कम से कम वहाँ पे 1500 प्रजातियाँ ऐसी होनी चाहिए कि जो भी विश्व में कहीं पे भी नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और 70% वहाँ कम से कम वहाँ ऐसी वनस्पति होनी चाहिए जो पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, ठीक है, तब हम उसको हॉटस्पॉट बोलेंगे। तो ये दोनों हमारी जो शर्तें हैं ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम वहाँ हॉटस्पॉट बोलेंगे उसको, ठीक है। दुनिया में हॉटस्पॉट देख लेते हैं, ठीक है। दुनिया में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं वहाँ पे कौन कौन से हैं, तो पूरी दुनिया में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट माने जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको एक पॉइंट ध्यान रख लेना है कि विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट होते हैं, ठीक है। हम भारत के चारों हॉटस्पॉट को देखेंगे। अब आ जाती है भारत में, ठीक है। आइए भारत में देखते हैं हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है। तो भारत में कितनी है, तो भारत में जो है हॉटस्पॉट की संख्या तो वह है 4, ठीक है। भारत में मुख्यतः 4 हॉटस्पॉट हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्रमांक है, यहाँ पे हमारा हॉटस्पॉट का नाम दिया है और यहाँ पे स्थान दिया है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला हॉटस्पॉट है हमारा हिमालय हॉटस्पॉट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है हमारा इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, तीसरा हमारा पश्चिमी घाट हो जाता है और चौथा हमारा हो जाता है सुंदरलैंड, ये हम इसको सुंडालैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी और सुंडालैंड, ये चारों हमारे कौन हैं, तो ये चारों हमारे हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत की, ठीक है। और जो हमारा हिमालय है तो ये कहाँ पे है, तो यह हमारा नेपाल, भूटान, तिब्बत क्षेत्र में है, ठीक है। इंडो बर्मा पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार क्षेत्र में है, ठीक है। पश्चिमी घाट तो पता है आपको, ठीक है, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक जितने भी हमारे ये क्षेत्र वेस्टर्न आते हैं। और जो सुंडालैंड है, तो सुंडालैंड कहाँ पे है, तो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो ये हमारे 4 कौन से हैं, तो ये हमारे 4 हो जाते हैं हमारे भारत के हॉटस्पॉट, ठीक है। ये मैप के माध्यम से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारे हॉटस्पॉट हैं भारत के, तो वह मुख्यतः कहाँ हैं, तो पहला तो हमारा हिमालय क्षेत्र में हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा हो जाता है इंडो बर्मा क्षेत्र में, तीसरा हमारा हो जाता है पश्चिमी घाट में, और चौथा हमारा कहाँ पे हो जाता है, तो यह हमारा हो जाता है सुंडालैंड, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पे है, तो यह अंडमान निकोबार में है। तो पहला हमने क्या पढ़ा, हिमालय, दूसरा हमने क्या पढ़ा, इंडो बर्मा, तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पश्चिमी घाट पढ़ा और चौथा हमने सुंडालैंड पढ़ा, ठीक है। तो इस भारत के मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारे चारों हॉटस्पॉट हैं ये कहाँ पे हैं स्थित, ठीक है। आप देखते हैं इसके संरक्षण के जो उपाय हैं, कंजर्वेशन, वे कौन कौन से किए गए हैं। इसके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए, तो पहला तो इसका राष्ट्रीय उद्यान का, जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं उनको संरक्षित करने का कोशिश किया गया है। दूसरा हमारा वन्य जीव संरक्षण, जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। तीसरा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, और चौथा हमारा स्थानीय समुदायों की जो भागीदारी है और पर्यावरण शिक्षा और कानूनों का पालन करना, इन सभी को सुचारू रूप से कार्यरत रखते हैं तो हम अपने जो हमारा जैव विविधता संरक्षण है तो उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनको बचाया जा सकता है, ठीक है। और जो प्रजातियां जैसे कि हो रही हैं तो उनको नेशनल पार्क के में या फिर अभयारण्य में रख करके उनको संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हमें संरक्षित सबसे पहले क्या करना है, तो संरक्षित हमें सबसे पहले करना होगा राष्ट्रीय उद्यानों को, अभयारण्य को, बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है। और जो स्थानीय लोगों की जो भागीदारी है कि जो पेड़ पौधों और जो जानवरों को उनको नष्ट ना करें, और जो पर्यावरण शिक्षा है और जो कानून नियम लागू हो रहे हैं, ठीक है, उनका हमें पालन करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हमारे हो जाते हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जैव विविधता बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एकदम सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है,
ठीक है। और जैव विविधता के हॉटस्पॉट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो भारत के चारों जैव विविधता हॉटस्पॉट आपको ध्यान रखना है। इनको ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में है। मैंने भारत के मैप के माध्यम से मैंने आपको समझा ही दिया है कि ये कहाँ कहाँ पे हैं हमारे, ठीक है। और इनके जो हमारे वैश्विक स्तर पर कितने हमारे हॉटस्पॉट हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी चीज़ें बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे जो जैव विविधता से संबंधित जो हमारे सम्मेलन किए गए हैं, ठीक है, कन्वेंशन किए गए हैं, जो भी हमारे सबमिट की गई हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर, तो दोनों स्तरों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस अपनी क्लास को यहीं पे रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन पे। धन्यवाद।